अब इसको मिशन बुनियाद के अंतर्गत इसको आगे बढ़ाया जाए। क्या व्यवस्थाएं हैं और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए और क्या क्या करने की मंशा हमारे मन में है, इसकी घोषणा मैं अपने मुंह से न करके अपने बड़े भाई जो इस तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर हैं उनसे चाहूंगा कि वो आप लोगों से रूबरू हों। और चूंकि मैं खुद खबर नवीश हूं, इसलिए मैं ये मौका आप सबको भी दूंगा कि आप लोग इनसे सवालों के साथ कि ये जो करने जा रहे हैं इसमें और कौन कौन सी चीज आपके विचारों से ऐड हो सकती है, उससे आप ऐड करने के लिए अपने सवालों की बौछार भी अमूमन जैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में होती है करें। इन गलियों में, इन सड़कों पर अपने सीतापुर के विकास के लिए ही आया था। राजनीति में और कोई न ही आकांक्षा थी, न ही कोई, क्योंकि मेरी जन्मभूमि थी, मेरी मातृभूमि थी, मेरे पिता की कर्मभूमि थी, मेरी कर्मभूमि थी। उसके लिए मैं सेवा करने आया था और बड़े सपने लेके आया था। और वो सपना मेरा अपना कोई सपना नहीं था, वो हर नौजवानों का सपना था, हर माताओं का सपना था, हर बहनों का सपना था। विद्या में हमारे साथ में साकेत मिश्रा जी, सबसे पहले जो आपने मिशन बुनियाद क्या है? मिशन बुनियाद 1 साल गुरुकुल को चलाने के बाद मैंने देखा कि बच्चों का बेसिक बिल्कुल कमजोर है। हम क्लास पास करते चले जाएं, हम अच्छे नंबर दे दें, माँ बाप को धोखा दें, ये हमारा नहीं है। बच्चों की शिक्षा में बहुत बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन पढ़ाने वाले ना स्कूल है ना लोग। तो इसके लेके मैजिक जादू तरीके से हमारे आईआईटी और आईआईएम के लोगों ने, और इसमें हमारे इलाहाबाद के प्रसिद्ध डॉक्टर नचिकेता मिश्रा जो बच्चों के बड़े वैज्ञानिक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उन सब लोगों ने बैठ करके ये तय किया कि किसी भी चैप्टर को बहुत ही छोटे छोटे शब्दों में, एक क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन बना करके, एक क्वेश्चन के 50 क्वेश्चन बना करके इसको हम लोगों ने लॉन्च किया, जिससे बच्चा एक बार जब उसका बेसिक क्लियर हो जाएगा तो फिर वो कभी भूलेगा नहीं। और ये मैं क्लास के कवर पेज से लेकर के पिछले पन्ने तक प्रिंटिंग किसने की, ये उसको पूरी जिंदगी याद रहे, ये है मिशन बुनियाद। गुरुकुल का नाम जब आता है तो कहीं ना कहीं आदिकाल से जो व्यवस्था चल रही पढ़ाई की खासकर, तो उसका याद आता है। तो अन्य स्कूलों से अगर एक बात कही जाए, क्या मतलब ऐसा जो अभिभावक सुनेंगे इस चैनल का माध्यम से, क्या ऐसा अलग रहेगा कि अपने बच्चों को यहाँ भेजें? खास बातें यहाँ पर मैं कोई संस्कृत विद्यालय या पंडित पुरोहित निकालने के लिए नहीं बैठा, वो आजकल बहुत है, देख ही रहे। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। 1791 में मैंने लिखा है, जोनाथन डंकन ने एक संस्कृत स्कूल की स्थापना वाराणसी में की। वाराणसी में प्रधानमंत्री का केंद्र। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में 120 पद हैं, जिसमें से 90 रिक्त हैं। ना वहां पर बच्चे मिल रहे हैं, ना वहां पर टीचर हैं। तो वो शिक्षा तो बेमानी है।
मैं आधुनिक शिक्षा के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ संस्कृत, हिंदी और प्राच्य शिक्षा में जो संस्कार, जो संस्कृति जो दिया गया है, वेदों को बहुत ही सरलीकरण करके उनको वेद में क्या है ये बताने की कोशिश हमारी शिक्षा में है। और ये जो हमारी शिक्षा है वो नीट को कंप्लीट करेगी, वो IIM को कंप्लीट करेगी, वो IIT को कंप्लीट करेगी। वहां तक की मैं शिक्षा लेती है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा हेड ऑफ स्कूल है वो हिंदुस्तान का नामचीन एक अमित केसरवानी जैसा नौजवान है जो IIT IIM से पास आउट है, वो इस अभियान को देख रहा है और उसी ने इसकी शुरुआत कराई है और वही इसका हेड ऑफ स्कूल है। तो हम लोग यहाँ पर अच्छे से अच्छे स्टूडेंट, स्कॉलर निकालने जा रहे हैं। इसलिए इस शिक्षा की अवधारणा, संस्कार आए, बच्चों को अपना सनातन ना भूले, बच्चे अपने हवन ना भूले, बच्चे अपनी हनुमान चालीसा ना भूले, बच्चे सुंदर कांड ना भूले, ये भी साथ में चल के, क्योंकि ये एनर्जी देता है, ये ऊर्जा देता है और ये साइंटिफिक है। तो उस ऊर्जा को लेकर हमें इंग्लिश भी पढ़नी है, एक भाषा की तरह पढ़नी है, लेकिन मातृभाषा के साथ अपने आप को दुनिया में प्रस्तुत करना ही बिल्कुल नहीं। आपने एक बहुत अच्छी बात कही संस्कार की। आजकल जो चकाचौंध दुनिया में देख रहे हो कि आजकल बच्चे छोटे छोटे सब रील्स बनाने में हैं, मोबाइल में, उसमें संस्कार कैसे, मतलब क्या रहेगा? ये माँ बाप को देखना पड़ेगा। एक बार वो हमारे स्कूल में भेजे और जिन्होंने भेजा है वो निश्चिंत है। मैं तो कहता हूँ आप बच्चा दो, उसके बाद जाके सो जाओ, क्योंकि आपके पास का आपका बच्चा है ही नहीं। मैं जानता हूँ, आप मुझे दे जाओ, मैं उसको अपने पोती पोतों की तरह रखूंगा और एक संस्कारवान बना के दूंगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि हाँ वो कर क्या रहा है, क्या, क्योंकि मैं 24 घंटे नहीं रह सकता, 24 घंटे आप ही को रहना है। लेकिन आप जो मैं कर रहा हूँ उससे आप रिलेटेड हो गए, इसीलिए मिशन बुनियाद में मैंने पेरेंट्स को भी शामिल किया। कहीं ना कहीं फिलहाल शिक्षा के विषय में आप बता भी चुके हैं, लेकिन जो आपका स्पोर्ट्स से लेकर है, जो कुछ आज आप बता रहे हैं, तो उसके विषय में जरूर बताएं। शिक्षा बिना स्पोर्ट्स के हो ही नहीं सकती, क्योंकि बच्चों का मन खेलने में लगता है। बच्चों को अगर हम खिलाएंगे नहीं तो बच्चे कभी नहीं पढ़ेंगे, और बच्चे वो हर चीज खेलना चाहते हैं जो वो टीवी पे आजकल देखते हैं। मैंने रग्बी का टूर्नामेंट कराया, सीतापुर सेकंड आया, अब वो नेशनल में जा रहा है। तो हमारे यहाँ जो हम केवल 5 दिन पढ़ाते हैं, मंडे से लेके थर्सडे तक। फ्राइडे को टेस्ट लेते हैं और फिर फ्राइडे एंड सैटरडे बच्चों के हिसाब से चलता है। बच्चे जो चाहते हैं खेलते हैं, जो चाहते हैं करते हैं, स्विमिंग करते हैं। अब हमने बड़ा जो स्पोर्ट्स एकेडमी डाली है, इसमें बच्चों को कोच के द्वारा, क्योंकि पीटी टीचर भी नहीं होते हैं, बच्चे बस अब बना दिया, दे दिया बैडमिंटन खेलने, उससे कोई फायदा नहीं होता। और वो मैं कर भी नहीं सकता, क्योंकि दिखावा मुझे आता नहीं। तो मैंने कोच के माध्यम से बच्चे अगर पढ़ने में कम है, ठीक है, खेलने में बढ़िया है, तो हम खेल में निकालेंगे उसको। क्योंकि आज जो खेल रहे हैं, एक IPL में एक बार पहुंच जाने के बाद 27 करोड़ का बंगला खरीद लेता। अभी मैंने देखा लोग खरीद रहे हैं। रिंकू सिंह जैसे लोग सांसद से शादी कर लेते हैं, नवी फेल है, लेकिन हुनर है। ये हुनर खेलों के माध्यम से भी, शिक्षा जरूरी नहीं कि पढ़ाई के माध्यम से भी मिले, शिक्षा खेलों के भी माध्यम से भी मिल सकती है, शिक्षा कुश्ती के भी माध्यम से भी मिल सकती है, शिक्षा जितनी भी चीजें हैं उनके माध्यम, शिक्षा पर्यावरण के माध्यम से भी मिल सकती है। तो शिक्षा तो किसी भी, बस वो उसके प्रति उसका जुनून होना चाहिए। शिक्षा मात्र किताबें नहीं है, शिक्षा संपूर्ण आयाम शिक्षा, वो इसको लेके। आप राजनीति में भी रहे, अच्छे से सीतापुर को जानते हैं। फिलहाल आपने हर क्षेत्र में जो अगर बात की, अगर इसके लिए एक मैसेज देना हो, मोटिवेशनल हो सकता है या अवेयरनेस, तो साकेत मिश्रा जी का क्या मैसेज रहेगा? मैं उन राजनीतिज्ञों से कहना चाहता हूं कि सीतापुर को छलना छोड़ दें, काम करें, वो कर सकते हैं। लेकिन आज के जो राजनीतिज्ञ वो बहुत पैसा खर्च करते हैं अपना बढ़ाने के लिए, और जो अपना बढ़ाने के लिए पैसा खर्च करता है वो कभी आवाम का भला नहीं कर सकता, कभी शहर का भला नहीं कर सकता। इसीलिए उनको भी मैं संदेश देना चाहता हूँ कि सुधर जाएं, सीतापुर के लिए काम करें, वरना सीतापुर बख्शने वाला नहीं। चलिए, जैसा सुना कि फिलहाल जो साकेत मिश्रा जी ने स्कूल गुरुकुल की जो परंपरा है, जो नए नए
यहाँ पर स्पोर्ट भी किए जा रहे हैं। फिलहाल बहुत अच्छी बात होता है, कहीं ना कहीं उनका साफ तौर पे कहना है वो अभिभावकों से कि उनके जो बच्चे आएंगे उनमें संस्कार भी आएंगे, साथ ही साथ स्पोर्ट में भी बढ़ावा देंगे। सीतापुर से S34 न्यूज के लिए सूरज तिवारी।